कभी कभी कुछ कनेक्शंस इतने अचानक और गहरे महसूस होते हैं कि दिल खुद पूछने लगता है, क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन है या सच में लव। इस रीडिंग में हम जानेंगे आपकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स एंड पोटेंशियल कनेक्शन की एनर्जी को। राइट तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं आज की रीडिंग्स में यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में ये सच में क्या है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु। वेलकम टू माय टैरो स्पेस एस्ट्रो टैरो विद अनामिका। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा कि क्या है ये कनेक्शन, क्या बताते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, thank you universe। 4 of cups, 2 of cups, lovely, very good। one more card, queen of pentacles। देखिए हमने प्यार की बात की है तो कप्स ही कप्स आ गए, सारे इमोशंस भरे पड़े हुए हैं, है ना। 2 of cups, 4 of cups और queen of pentacles। ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग। देखिए आप शायद इस इंसान के बारे में हमेशा सोचते हो। ठीक है, मुझे जो नज़र आ रहा है उनकी हर छोटी छोटी बातें भी आपके दिल को टच करते हैं। ठीक है, अंदर काफ़ी एक इमोशनल पुल है आपके अंदर जो आपको उनकी तरफ खींचता रहता है। लेकिन साथ में ये कन्फ्यूशन भी है, साथ में ये कन्फ्यूशन भी है कि आप जो महसूस करते हो क्या वो भी आपके लिए वैसा ही महसूस करते हैं। आपके दिल में, आपके मन में ये कन्फ्यूशन भी है। ठीक है, क्या फ्यूचर में ये जो कनेक्शन है ये ग्रो होगा, आप ये सोचते हो फ्यूचर में ये कनेक्शन जो है वो ग्रो होगा, ग्रो करेगा दोनों के बीच में, है ना। तो हम आपको बताएं कि उनके एनर्जी भी ऐसी है कि वो आपको इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो खुद ही अंदर ही अंदर ये कनेक्शन को महसूस कर रहे हैं। राइट, वो भी आप जितना सोचते हो ना वो भी उतना ही सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो कि पता नहीं वो बंदा मेरे और बंदी जो है वो मेरे लिए वैसा ही सोचता है जो मैं फील करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ उनके लिए। हाँ, एकदम 100%। ठीक है, और कभी ये इमोशनल अटैचमेंट की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। कभी ये क्यूरियोसिटी भी होता है उनके लिए, कभी ये अट्रैक्शन भी होता है और कभी ये इमोशनल अटैचमेंट भी है। राइट तो हर तरह से वो आपके लिए फील करते हैं, जैसे आप महसूस करते हो उनके लिए वैसे ही वो भी महसूस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो फिर क्या बात किया रह गया, और है ना। इस रिश्ते में जो आपको चाहिए, ये मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ आप सोच रहे हो कि सिर्फ ये अट्रैक्शन है, नहीं। मुझे जो नज़र आ रही है अट्रैक्शन नहीं है, ये गॉड का भी हाथ है इसमें, आप दोनों को मिलाने के लिए, ये कनेक्शन में आप दोनों को लाने के लिए। हो सकता है कि वो मतलब डेस्टिनी का टच मुझे नज़र आता है। यूनिवर्स आप दोनों को एक लेसन, एक हीलिंग या आप बता सकते हैं कि ट्रू इमोशनल जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए भी करीब ला सकते हैं। ओके, ट्रू इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इससे अच्छा कार्ड और क्या हो सकता है। अगर अंडरस्टैंडिंग सही रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ज़िंदगी में। सारे जो प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग का ही तो है। हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, एक दूसरे की जो बातें हैं वो सुनना नहीं चाहते, उनका छोटे छोटे फीलिंग्स और जो भी जिसमें खुश होते हैं, हैप्पीनेस है, छोटे खुशी में हम लोग खुश नहीं होना चाहते। जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग सही होगा तो वहाँ पे तो क्या है, वो आपको एकदम, मैंने बताया ना, रानी की तरह, क्वीन की तरह रखना चाहते हैं, बहुत ही सोचते हैं आपके लिए। और देखिए आप दोनों ऐसा फील करते हो कि आप दोनों इस कनेक्शन के लिए बस ऐसे फील करते हो कि आप दोनों ग्रो भी करना चाहते हो। ठीक है,
इस कनेक्शन में आके दोनों की सोच जो है कि यस हम दोनों को एक साथ रहना है, अच्छा करना है लाइफ में, फ्यूचर में और भी प्रोग्रेस करना है, ये सब चीज़ें भी आप दोनों की है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में भी आप लोग सोचते हो, राइट? मुझे ये नज़र आ रहे। बट देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि हर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तुरंत रिलेशनशिप में बदल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि धीरे धीरे ये बदल जाए। कुछ कनेक्शन पहले हमें ग्रो करना सिखाता है कि पहले आप अपने अंदर को हील करो, ठीक है? पहले आप स्ट्रॉन्ग बनो और सेल्फ वर्थ को पहचानो। मतलब आपके अंदर जो ज्वालामुखी है, आप क्या कर सकते हो। आप इस दुनिया में आए हो बहुत कुछ काम करने के लिए, ठीक है? तो वो सब करने के लिए आपको पहले अपने अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या है, आप किस लिए इस दुनिया में आए हो। ईश्वर ने आपको भेजा है कुछ बड़ा काम के लिए भी हो सकता है, राइट? हर किसी की लाइफ का एक मकसद हो सकता है, और जब आपको ऐसे लाइफ पार्टनर मिल जाए और ऐसे इंसान मिल जाए आपकी लाइफ में जो आपको हमेशा आपको मदद करने के लिए, आपके फीलिंग्स को समझने के लिए, आपको ढेर सारा प्यार देने के लिए, आपके हर बात में हाँ बोलने के लिए, नहीं, आपका वो बात सही भी होना चाहिए, ठीक है? कोई रॉन्ग पॉइंट में आपको हाँ बोल दे वो तो बात सही नहीं है। लेकिन वो मैंने पहले ही बताया ना कि आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला ये डेस्टाइन है, ठीक है? तो ये जो है ना, ये आपको अंदर से भी हील करेगा ऐसा रिलेशन, ठीक है? ऐसा रिलेशन आपको मजबूत बनाएगा। हर किसी समय पे अपने आप को आप बचा सकते हो, खुद को हेल्प कर सकते हो, खुद का ग्रो कर सकते हो। ग्रोथ ही ग्रोथ होना है, स्टेबिलिटी ला सकते हो। तो ये सब चीज़ें ना, ऐसा प्यार अगर मिल जाता है ज़िंदगी में तो ये सब चीज़ें भी आप धीरे धीरे सीखने लगते हो और आपकी ज़िंदगी में वो आना भी शुरू हो जाता है, ठीक है? बोलते हैं ना पॉजिटिविटी को खींचते हैं। तो हर कोई चीज़ जो पहले पास्ट में हो सकता है बहुत दुखदाई रहा होगा और इसीलिए आप थोड़ा सोच में पड़ जाते हो कभी कभी, तो वो मत सोचो, कुछ मत सोचो। आपके पास बहुत कुछ है, भगवान ने बहुत कुछ दे के भेजा है, ठीक है? और ऐसा अगर पार्टनर आपके पास है, ऐसा कनेक्शन है, तो वो बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, लव और प्यार ना हमेशा कन्फ्यूजन नहीं देता है, वो धीरे धीरे आपको पीस और ट्रस्ट, ठीक है, एक विश्वास, एक शांति और इमोशनल सेफ्टी भी देता है, ठीक है? ये तभी वो प्यार कहा जाता है कि एक दूसरे के लिए सोचना, एक दूसरे के लिए करना, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाना, ये सब चीज़ें जो है ना प्यार में ही होता है। जब आप किसी को प्यार करते हो, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो, तो ये सब चीज़ें होना ही होना है, ठीक है? और आप लकी हो कि ऐसा ही डेस्टिनी का हिसाब किताब है कि आपको जो भी पार्टनर के साथ अभी हो, या आप मिलने वाले हो, या तो फिर आप मतलब आपकी लाइफ में आ चुकी है, या तो फिर वो आने वाली है या आने वाला है, राइट? तो उसके बाद आपका जो है ना ग्रोथ ही ग्रोथ है दोनों के बीच में, ठीक है? और जो भी आएंगे और आएंगी, मैं वो ये इतना बता सकती हूँ, बहुत ही वाइज होंगे, केयरिंग होंगे, प्रैक्टिकल नेचर की होंगे, बहुत ही सपोर्टिव होंगे, बहुत सपोर्टिव होंगे, ठीक है? और मैं ये बता सकती हूँ, अगर करियर की हिसाब से देखें तो आप एक दोनों को बहुत सपोर्ट करोगे, आप दोनों का स्टेबल करियर रहेगा, ठीक है? चाहे वो बिज़नेस में हो और चाहे वो नौकरी में हो, काफ़ी अच्छा आप लोगों के पास जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? केयरिंग होने के साथ साथ आप बहुत प्रोटेक्टिव भी हो, ठीक है? आपको यही मैं बताऊंगी, बस खुद को नेग्लेक्ट मत कीजिए, आपका हेल्थ का ध्यान रखिएगा। तो हेल्थ अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है?
तो अब जो जिसमें मैं बात कर रही थी कि जब ऐसे कोई इमोशनल सेफ्टी मिल जाए और ट्रस्ट और पीस, ये सब चीज़ें जहाँ मिलते हैं, तो क्या इस कनेक्शन में सिर्फ एक्साइटमेंट ही है जो इमोशनल कंफर्ट, या इमोशनल कंफर्ट भी है? ये चीज़ अभी आपको देखना है, ठीक है। एक रिलेशनशिप बहुत कुछ देता है, कभी कभी नेगेटिविटी देता है, कभी कभी जो ट्रस्ट करते हैं हम वो टूट जाते हैं, कभी होता है कि नहीं, वो जो आपने जो सोचा है वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है। तो आपको वो देखना है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जेन्युइनली अंडरस्टैंड करते हो, क्या ये रिश्ता आपको हील कर रहा है या आपको दुख दे रहा है और भी आप हर्ट होते जा रहे हो। ये दोनों चीज़ आपको देखना है। तो मुझे तो जो नज़र आ रहा है, आप दोनों के बीच में बहुत ही प्यार है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ये इस रिलेशनशिप में आपको सब कुछ मिलेगा, घर बोलो, पैसा बोलो, अच्छा फैमिली बोलो, बॉन्डिंग अच्छा होगा, तो और क्या चाहिए, है ना। क्योंकि ट्रू लव जो होता है वो सिर्फ दिल की धड़कन नहीं बढ़ाता है, वो सोल को भी शांति और सुकून का एहसास कराता है। इतना तो मुझे मानना है। मतलब मेरी जो एक्सपीरियंस है मैं तो उतना ही बता सकती हूँ, ठीक है। देखिए कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर अटैच्ड हो जाते हैं कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हम सोचने लगता है कि हाँ बस ये तो मेरा ही है। वो सोच छोड़ दीजिए। देखिए सबको ना एक स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। आप खुद के लिए भी स्पेस बनाओ और उनके लिए भी आप स्पेस बनाओ, ठीक है। तो उसमें अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़िया हो जाता है, ठीक है। मुझे तो ये कार्ड जो है एकदम मुझे लगता है बहुत परफेक्ट कार्ड आया है और रियली आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस थिंग्स। कभी कभी ये ऐसे कहानी यहाँ यहीं से ही मैं बता सकती हूँ कि यहीं से ही एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी शुरू होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।